हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के अपकमिंग एएफसी क्वालिफायर मैच के बारे में। खालिद जमील ने बांग्लादेश मैच के लिए इंडिया की फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड फैंस जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे उनकी विश फुलफिल हो चुकी है। रेन विलियम्स इज एडेड इन दी फाइनल स्क्वाड, लेकिन जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रेन विलियम्स का बांग्लादेश के सामने खेलना इज ए सब्जेक्ट टू मैटर कि भाई ऑस्ट्रेलियन एफए से कब तक एनओसी मिलता है, क्योंकि एनओसी मिलने के बाद ही आप फीफा एंड एएफसी से क्लियरेंस ले पाओगे। एंड कल 17 नवंबर तक ये सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि मैच डे से 24 आवर्स पहले आई थिंक आपको स्कोर भी मैच डे की सबमिट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो लेट होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ताकि फैंस रेन विलियम्स को जो इंडियन जर्सी में खेलते हुए देखना चाहते हैं वो भी उनका भाई एक जो विश ड्रीम जो भी आप बोलिए वो फुलफिल हो पाए। अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें तो आई थिंक खालिद जमील एक लॉन्ग टर्म अप्रोच भी थोड़ा सा उनका दिख रहा है, जिस तरह की स्कोर सिलेक्शन उन्होंने की है, क्योंकि कई सारे यंगस्टर को उन्होंने मौका दिया है। अगर आप देखें गोलकीपर में साहिल पुनिया है, बैकलाइन में विकास नाम परमबीर है, मिडफील्ड में फनाई, लुइस मैकाटन निक्सन, ब्राइसन फर्नांडिस, फ्रंट लाइन में आप देख सकते हैं मोहम्मद सनन, एडमंड लेडरदिका की वापसी हो चुकी है। सो आई थिंक एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी वो चल रहे हैं। दैट इज़ गुड, बिकॉज आपको यहाँ पे नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए तो भाई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वालिफायर के मैचेस खेलने नहीं है। सो एक आपको ऐसी स्कोर भी अब बिल्ड करनी पड़ेगी जो आपको लेट से 3-4 साल बाद अपने प्राइम पे हो, अपने ऐसे एज पे हो कि जहाँ पे आप उनको यूटिलाइज कर पाए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर सिलेक्शन। एंड एक्सपीरियंस प्लेयर में भी आप देखेंगे तो भाई गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश चिंगान, अनवर अली, सुरेश वांगजामेन चांगते ही है इन दैट रिगार्ड। सो आई थिंक ओवरऑल गुड स्कोर एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी अ एक्साइटिंग मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। सो लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारी बांग्लादेश के सामने अवे मैच में इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कैसी रहती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप इस स्कोर को कितना रेट करेंगे, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं कल खेले गए थाईलैंड अंडर-23 वर्सेस इंडिया अंडर-23 मैच के बारे में, जहाँ पे थाईलैंड ने भाई इंडिया अंडर-23 को 4-0 की थ्रेशिंग दी है एंड दिस इज अंडर नौशाद मूसा, इंडिया अंडर-23 बिगेस्ट लॉस। यहाँ पे डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड आप एक्सक्यूज़ के तौर पे या फिर ओवरऑल अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो ये ज़रूर बोल सकते हैं कि कई सारे उन्होंने नए प्लेयरों को मौका दिया था। पर्टिकुलरली बैकलाइन में अगर आप देखें तो रॉबी विल्सन एंड सुमित शर्मा एंड राज बेसफोर्ड यहाँ पे नए थे। गोलकीपर भी आपके दीपेश चौहान को आई थिंक इससे पहले उतना ज़्यादा खेले नहीं है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है। दूसरा एक आपके प्लेयर उतने कम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेल के आ रहे हैं, यहाँ पे लीग आपका स्टैंड स्टिल है तो उतने मैचेस नहीं खेले। सामने भाई थाईलैंड की टीम ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड दिख रही थी, ज़्यादा इंटेंसिफाइड दिख रही थी, तो आई थिंक वो फैक्टर ज़रूर थे। बट स्टिल यहाँ पे मतलब जो अंडर-23 प्लेयरों से आपकी एक्सपेक्टेशन है या फिर एक लेवल जो उनकी ओर से होना चाहिए था, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर किया उन्होंने। मिडफील्ड में आप देखें आयुष छेत्री से उम्मीद थी कि भाई बेटर करना चाहिए, वो भी उतना नहीं कर पाए। नामते भी ठीक ठाक खेल पाए। विनीत वेंकटेश कुड हैव बीन डन बेटर। फ्रंट लाइन में एलेन साजी हो गए। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी विदाउट डाउट, बट आपके कई सारे अंडर-23 के की प्लेयर अवेलेबल भी नहीं थे या फिर थे भी नहीं, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन स्टिल आपके पास एक ऐसा यू कैन से कि एटलीस्ट 30-40 अंडर-23 प्लेयरों का पूल होना चाहिए कि जिनके भाई क्वालिटी लेवल एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक होना चाहिए कि जहाँ पे वो कम्पीट कर पाए। सो देखते हैं सेकंड मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 को एज पर दी खेलना हो, यहाँ पे दूसरा मैच भी थाईलैंड अंडर-23 के सामने है एंड आई थिंक दिस आर दी मैचेस की जहाँ पे आप टेस्ट करना चाहोगे अपनी, जैसे मैंने बोला कि प्लेयर पुल को, कि भाई कौन कौन से प्लेयर अंडर-23 के लिए किस लेवल तक खेलने के लिए रेडी है। सो आई थिंक from that perspective I think it's good, but lot of player need to step up their performance if they want to play for India in the upcoming time. So आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन रहे, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर ने अच्छा किया, कौन सा प्लेयर could have been done better? Do let me know in the comment section. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ISL एंड उसके फ्यूचर की रिगार्डिंग। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई ISL क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका वन ऑफ दी जो मेन रीज़न है और उसमें जो 3 फैक्टर है वो है ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। तो उसमें भाई कल्याण चौबे एक प्लान लेके आए हैं एज पर माई सोर्सेज एंड ये मैंने कल ट्वीट भी किया था। उसमें मैंने नेम रिवील नहीं किया, बट कल्याण चौबे के पास एक ब्रॉडकास्टर उन्होंने फाइनली ढूंढ लिया है ISL के लिए, OTT एंड TV वाला दोनों। नेम मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट डेफिनेटली ये उनका प्लान है। द इशू इज़ कि भाई अब वो जब 18 तारीख को यहाँ पे ISL क्लबों के सामने उस ब्रॉडकास्टर का प्लान रखेगा तो क्या क्लब्स उनके लिए एग्री होंगे।
दैट इज़ दी फर्स्ट चैलेंज। दूसरा, यहाँ पे कोर्ट के सामने भी जो रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे उसमें कोर्ट किस तरह की डायरेक्शन देते हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अभी भी कहते हैं, उसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। बट कल्याण चौबे एक प्लान लेके जाने वाले हैं, देखते हैं क्लब का क्या रिस्पॉन्स होगा। जो मैंने क्लब की ओर से सुना है, कुछ क्लब्स ये बोल रहे हैं कि भाई ब्रॉडकास्टर वो सब तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये इश्यू आ रहा है वो है कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया है कि लीग ओन एंड ऑपरेटेड बाई एएफएफ, तो वो यहाँ पे अगर एएफएफ चेंज करवा के ला सकता है कोर्ट से, देन चीज़ें फिर यहाँ पे हम अपनी ओर से मैनेज कर सकते हैं। सो दोनों पार्टीज़ के अपने अपने यहाँ पे यू कैन से कि प्लान है। अब देखते हैं कि क्या एएफएफ उनका प्लान एक्सेप्ट करता है या फिर क्लब एएफएफ का प्लान एक्सेप्ट करता है, एंड कितना यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म प्लान दे रहे हो या फिर एक लॉन्ग टर्म दे रहे हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि क्लब आगे कंटिन्यू करना चाहते कि नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे इस साल का तो आपने सॉर्टेड आउट कर दिया, बट नेक्स्ट ईयर भी अगर सेम प्रॉब्लम होना है देन देयर इज़ नो पॉइंट। सो कल्याण चौबे के पास ब्रॉडकास्टर तो आ चुके हैं, बट लेट्स सी हाउ ही इज़ गोना प्रपोज टू आईएसएल क्लब, एंड क्लब का क्या रिस्पॉन्स होता है एंड कोर्ट का भी क्या डायरेक्शन होता है, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कब तक आपका आईएसएल स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब तक आपके ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, इन तीन मेन फैक्टर का अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, तब तक यहाँ पे आपका लीग स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे इंग्लैंड का जो थर्ड डिवीज़न का क्लब है सेल्फर्ड सिटी एफसी की, जिसमें भाई यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के दो लेजेंडरी प्लेयर डेविड बेकम एंड गैरी नेविल उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसी के साथ एक इंडियन कंपनी ने भी इन्वेस्ट किया है, ड्रीम स्पोर्ट, यानी कि हमारा जो ड्रीम 11 है, उन्होंने भी उस समय स्टेक होल्डर है। तो उसको यहाँ पे क्लब को और ज़्यादा ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए गैरी नेविल एंड डेविड बेकम इसी मंथ नवंबर में इंडिया विजिट करने वाले हैं। ड्रीम 11 ने यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया है कि जहाँ पे ये दोनों लोग आएंगे एंड सेल्फर्ड सिटी एफसी का जो ग्लोबल रीच है वो यहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा एक इंग्लैंड का और एक क्लब है यहाँ पे जो आई थिंक इंग्लैंड चैंपियनशिप में भी खेलता है, रेक्सम यूनाइटेड की, जिसका आपको जियो हॉटस्टार पे एक सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है। उनके भी भाई जो ओनर है वो है हॉलीवुड के स्टार्स भाई रेनॉल्ड्स एंड वो सब। तो उन्होंने भी जिस तरह से उस क्लब को आई थिंक 4th डिवीज़न में था वो क्लब, एंड वहाँ से जैसे उठा के वो 2nd डिवीज़न तक लेके आए हैं, उनकी भी भाई स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एंड उन्होंने भी ड्यू टू दोज ग्लोबल स्टार, हॉलीवुड स्टार, यहाँ पे भाई ग्लोबल लेवल पे रेक्सम यूनाइटेड ने कई सारे फैंस बनाए हैं। तो सेल्फर्ड सिटी एफसी का भी वही प्लान है कि एशिया में उनको वही यहाँ पे फैंस बढ़ाने के लिए, ग्लोबल रीच करने के लिए उन्होंने इंडियन मार्केट को यहाँ पे फर्स्ट पिक किया है। एंड डेविड बेकम इज़ सच अ बिग नेम इन इंडिया, ऑब्वियसली यूनाइटेड फैंस एंड ओवरऑल भी अगर आप देखिए यूरोपियन फैंस में डेविड बेकम इज़ अ लेजेंडरी इन दैट रिगार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पे उनके लिए भाई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गेन सम मार्केट इन इंडिया। तो देखते हैं किस तरह से आगे चीज़ें उनकी भाई यहाँ पे अनफोल्ड होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।